रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी गुप्त कोठरी थी जहां घना अंधेरा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में धूल उड़ती नजर आ रही थी। जैसे ही उसने एक कदम अंदर बढ़ाया, उसे जमीन पर कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने टॉर्च नीचे घुमाई और उसकी रूह कांप उठी। ये क्या था? जमीन पर एक सूखा हुआ कंकाल पड़ा था, जिसके कपड़े अब भी सड़े गले हालत में थे। ऐसा लग रहा था जैसा यह कोई इंसान था जो यहीं इस बंद कोठरी में दम तोड़ चुका था। आगे क्या होगा, हवेली का राज क्या है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। TKR जोक्स पर और भी खौफनाक कहानियां देखें। शहर से दूर जंगलों के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारों पर समय के निशान थे। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और दरवाजे की लकड़ी गलने लगी थी। इस हवेली को लोग शापित महल के नाम से जानते थे, लेकिन रवि को इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था। रवि एक लेखक था और उसे एक शांत जगह की तलाश थी जहां वह अपनी अगली किताब लिख सके। उसने इस हवेली को सस्ते किराए पर ले लिया। हवेली का मालिक, एक बुढ़ा व्यक्ति, किराए की रकम लेकर धीरे से बोला, बेटा, इस हवेली में रहो, लेकिन ऊपर वाले कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना। रवि मुस्कुराया और सिर हिला दिया, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा जाग उठ चुकी थी। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिसे खोलने से मना किया जा रहा है? उसने सोचा। रात का अंधेरा घिर आया। हवेली के आसपास की झाड़ियों में से अजीब सी आवाज आ रही थी। लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली के अंदर भी अजीब सी ठंडक थी। रवि अपने कमरे में बैठा लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार ऊपर वाले कमरे की ओर जा रहा था। तभी ठक ठक की आवाज आई, जैसा कोई ऊपर चल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ, फिर यह आवाज किसकी हो सकती है? रवि ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, हवेली के पुराने लकड़ी के फर्श ने चरमराने की आवाज आई। दरवाजे के पास पहुंचते ही हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने दरवाजा पर कान लगाया। अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। रवि ने गहरी सांसें ली और धीरे से दरवाजा को धक्का दिया। दरवाजा हल्का सा चरमराया और खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई। कमरा धूल और जाले से भरा हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। कुछ चेहरे अजीब और डरावने लग रहे थे, जैसे वे उसे घूर रहे हैं। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। रवि झुककर उसे उठाने ही वाला था कि उसकी नजर दीवार पर बने एक खुफिया दरवाजे पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मुझे इसे खोलना चाहिए? लेकिन जिज्ञासा पर डर हावी हो चुका था। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोला। अंदर एक छोटी सी गुप्त कोठरी थी जो धूल से भरी हुई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे जमीन पर कुछ पड़ा दिखा। वह पास गया और देखा एक कंकाल। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। कंकाल के कपड़े अब भी बचे हुए थे, जैसे यह हाल ही में मरा हो। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि के शरीर से झुरझुरी दौड़ गई। उसने घबराकर पीछे देखा। हवेली का मालिक खड़ा था, लेकिन अब वह वैसा नहीं लग रहा था जैसा दिन में था। उसकी आंखें सुर्ख लाल और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अब तुम भी इस राज का हिस्सा बन चुके हो, बुढ़े व्यक्ति ने धीमी मगर भयानक आवाज में कहा। रवि कांप उठा। कौन हो तुम? बुढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और कहा, यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक श्राप है। जो भी यहाँ आता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बुढ़े व्यक्ति ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर टंगे चित्रों में लोगों के चेहरे थे और उनमें से एक चेहरा हूबहू रवि की तरह दिख रहा था। यह कैसे हो सकता है? रवि ने घबराकर कहा। बुढ़े व्यक्ति ने ठंडी हंसी और कहा, हर 50 साल में इस हवेली को एक नया रक्षक चाहिए। अब तुम्हारी बारी है।
रवि ने जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन हवेली के बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुबह हुई तो हवेली की खिड़की से एक नया चित्र लटक रहा था, रवि का चित्र। उसकी आंखें अब भी खौफ में थी। कोई नहीं जानता कि रवि के साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात तय थी, अब हवेली को अपना नया रक्षक मिल चुका था। क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? ऐसे ही डरावनी और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल TKR जोक्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।